नमस्कार दोस्तों, मैं भास्कर मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का देश के नंबर 1 एजुकेशन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर और हमारे चैनल बैंक लैडर पर। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है, मोस्ट वेलकम। फटाफट दोस्तों सेशन को शेयर कर दीजिए, सेशन को लाइक कर दीजिए और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करिए, जैसे कि आप तक नोटिफिकेशन पहुंचते रहे और आप सभी इंपॉर्टेंट सेशन को देख पाएँ। मेरे प्यारे दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेरा नाम भास्कर प्रताप मिश्रा है और ये सारी डिटेल एक्सपीरियंस जो कि आपके लिए हैं, आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मुझे अनअकैडमी पर और यूट्यूब क्लासेस, प्लस क्लासेस और स्पेशल क्लासेस का आनंद उठा सकते हैं। आपके लिए स्ट्रॉन्ग लाइनअप है बैचेस के, जो कि आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तैयार किए गए हैं। मेरे दोस्तों, आपके लिए 3 नवंबर यानी कि 3 नवंबर से बैच शुरू हो चुका है और ये बैच मेरे दोस्तों स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्री मेंस के लिए है। आपके लिए आप यहाँ पर मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश और मुझसे जनरल अवेयरनेस पढ़ सकते हैं। जनरल अवेयरनेस का सेशन जो है मेरे दोस्तों, ये जो क्रैश कोर्स है ये सुबह 10:30 बजे शुरू किया गया है 10:30 AM पर। तो आप इस सेशन में जुड़िए, अपने आप को एनरोल करिए फटाफट। मेरे दोस्तों, आपके लिए बाकी बैचेस भी शुरू किए गए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इन सभी बैचेस का जुड़िए और तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले 3 महीने बहुत ही क्रूशियल हैं आपके एग्जाम्स के लिए। अगली बात मेरे दोस्तों, 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है बैंक एग्जाम का वो 7800 का है। यूज करिए कोड मिश्रा10 और पाइए 10% का डिस्काउंट। इसके अलावा मेरे दोस्तों 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 6500 का है और आप कोड को यूज करके डिस्काउंट पा सकते हैं। 6 मंथ का सब्सक्रिप्शन 5400 का है। अगली बात मेरे दोस्तों, आप अगर प्लस स्टूडेंट हैं या फिर अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। सबसे पहली खास बात है पर्सनल गाइडेंस। बच्चा जब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करता है तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है, उसको गाइडेंस की जरूरत होती है। तो यहाँ पर बेस्ट एडुकेटर्स, एक्सपर्ट्स हैं जो आपको गाइड करेंगे। स्टडी प्लानर, स्टडी मटेरियल, एक्सपर्ट गाइडलाइंस, टेस्ट एनालिसिस, ये सारी चीज़ें मेरे दोस्तों, साथ में लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, अनलिमिटेड एक्सेस, एक प्लस स्टूडेंट को ये सारे बेनिफिट मिलते हैं। तो जुड़िए आज ही अनअकैडमी के साथ और इन सभी बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाइए। रेज हैंड एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो कि अब लाइव क्लासेस में शुरू किया गया है प्लस स्टूडेंट के लिए। एक प्लस स्टूडेंट मेरे दोस्तों अपने बेस्ट एडुकेटर से लाइव क्लास में अपने डाउट्स को क्लियर कर सकता है, गाइड पा सकता है, मेंटरशिप पा सकता है मेरे दोस्तों। तो फटाफट जुड़िए अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के साथ अनअकैडमी पर और फ़ायदा उठाइए इन सभी का। मेरे दोस्तों, ये एक बहुत ही बेहतर इनिशिएटिव है अनअकैडमी का, जो कि ऑफलाइन से भी बेहतर है। ऑफलाइन में भीड़ में आप पूरी क्लासेस में इन सभी चीज़ों को नहीं क्लियर कर पाते हैं, डाउट्स को नहीं पूछ पाते हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आप इन सभी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। अनअकैडमी बैंक स्कॉलरशिप टेस्ट है मेरे दोस्तों, हाँ संडे को सुबह 10 बजे आता है। जो भी बैंकिंग एस्पायरेंट्स हैं वो फ्री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। कॉम्बैट जो है ये इंग्लिश हिंदी दोनों में है। 36 क्वेश्चन, 50 मिनट्स अपने आप को टेस्ट करने का एक अच्छा मौका है। यूज़ करिए मिश्रा10 का कोड, एनरोल करिए हर संडे को सुबह 10 बजे कॉम्बैट के साथ। 1 से 3 रैंक वाले बच्चों को सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का एकदम फ्री है। 4 to 10 75%, स्कॉलरशिप 11 से 50 50%, 51 to 500 25% और 501 से लेकर 1000 तक की रैंक वाले बच्चों को 20% का स्कॉलरशिप दिया जाता है। डेली तूफानी करंट अफेयर सेशन आपके लिए लाते हैं मॉर्निंग में 8 बजे अनअकैडमी पर। तो जुड़िए इस सेशन में और अपने आप को करिए अपडेट। 6 मंथ करंट अफेयर में दोस्तों फ्री स्पेशल क्लास आपके लिए 10:30 PM पर रात को शुरू होती है, जो कि पूरा निचोड़ है क्वेश्चंस का, अच्छे सवाल जो कि आपके बैंक एग्जाम और बाकी एग्जाम्स में बन सकते हैं। आज के डाउट में अनअकैडमी अच्छा इनिशिएटिव है जहाँ पर आप जुड़कर अपने डाउट्स और क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश में। प्लस स्टूडेंट्स में दोस्तों वीडियो सॉल्यूशन भी पा सकते हैं, वो भी इंस्टेंट। आज के डाउट पे अनअकैडमी कैसे इस्तेमाल करना है, डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाना है। आज के डाउट पे क्लिक करिए, इमेज को हाईलाइट करिए, क्रॉप करिए और सब्जेक्ट क्या है चूज करिए, पाइए इंस्टेंट सॉल्यूशन। रिपोर्ट एंड विन इनिशिएटिव, कोई भी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट वीडियो आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे दिखता है, रिपोर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, लिंक पे क्लिक करिए, इंस्टेंस फॉर्म आएगा, वहाँ पर इंस्टेंस जिस पर आपको ये इनअप्रोप्रिएट कंटेंट या वीडियो मिलेगी उसके बारे में जानकारी दीजिए और जीतिए एक्साइटिंग प्राइजेस। आप और हम मिलकर बनाएंगे इस प्लेटफॉर्म को शिक्षा के नज़रिए से बहुत ही बेहतर प्लेटफॉर्म। तो आपकी ज़रूरत है। शुरू करते हैं सेशन को। पहला सवाल आपके सामने है, हु इज़ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र, हु इज़ द प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र ऑफ इंडिया। इस समय सरकार में मेरे दोस्तों प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। तो 1 वर्ष के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया है के विजयन राघवन का मेरे दोस्तों। के विजयन राघवन जो है ये यहाँ पर मेरे दोस्तों इस समय PSA हैं, यानी कि प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर। आगे बढ़े, NS विश्वनाथन, अरविंद सुब्रमण्यन, KV सुब्रमण्यन, ये सारे नाम बड़े काम के हैं। जब विवेक मूर्ति की बात करते हैं तो ये सर्जन जनरल हैं इस समय अमेरिका में।
ये मेडिकल क्षेत्र का एक बड़ा पोस्ट माना जाता है। सर्जन जनरल यूएसए में है, भारतीय मूल के हैं, इनको फिर से चुना गया है सर्जन जनरल के तौर पर। इससे पहले बराक ओबामा की सरकार के दौरान भी ये सर्जन जनरल की पोस्ट पर रह चुके हैं। कोविड-19 की रोकथाम में स्पेशल जो टीम तैयार की गई थी उसमें भी ये लीड कर रहे थे। एनएस विश्वनाथन फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर हैं आरबीआई के। अरविंद सुब्रमण्यन मेरे दोस्तों ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, और केवी सुब्रमण्यम इस समय चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की पोस्ट पर हैं। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की पोस्ट पर इस समय बने हुए हैं। अगला सवाल, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज को, और एक दूसरी फिनटेक कंपनी है जिसके अंतर्गत ये क्राइसिस हिट पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को टेक ओवर करेंगी और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बिजनेस को शुरू करेंगे। तो मेरे दोस्तों एक नया स्मॉल फाइनेंस बैंक जिसका नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक, वो लाइमलाइट में आ चुका है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अप्रूवल दे दिया है। सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज के अलावा वो कौन सी कंपनी है जो इस संस्था को शुरू करने जा रही है? नाम कई हैं, सही जवाब है भारत पे। भारत पे राइट आंसर मेरे दोस्तों, एकदम सही जवाब। भारत पे और सेंट्रम फाइनेंशियल सर्विसेज जो हैं वो एक नया स्मॉल फाइनेंस बैंक मिलकर लॉन्च कर रही हैं। नाम है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। किस संस्था को टेक ओवर करने के बाद? पीएमसी बैंक को टेक ओवर करने के बाद। आगे बढ़ते हैं। पीरामल ग्रुप, यहां पर आप देख रहे हैं पीरामल ग्रुप मेरे दोस्तों, ये डीएचएफएल नाम की संस्था जो कि देश की एक बड़ी प्राइवेट हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन था, नुकसान में जा रहा था, उसको एक्वायर करेगी। फ्लिपकार्ट द्वारा मेरे दोस्तों क्लियर ट्रिप नाम की एक ऑनलाइन टूर एंड ट्रैवल कंपनी को एक्वायर किया गया है। 197 कम्युनिकेशन पेटीएम की फॉर्म एक तरह से पेरेंट कंपनी है। रिजर्व पे ये भी एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर है जो कि बेंगलुरु बेस्ड है। अगला सवाल, उस बैंकिंग संस्था के बारे में जानकारी दीजिए जिसने मेडिकल डॉक्टर्स के लिए बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए एक एप्लीकेशन शुरू किया है, एक तरह से इनिशिएटिव शुरू किया है। नाम है सैल्यूट डॉक्टर्स। तो सैल्यूट डॉक्टर नाम का इनिशिएटिव जो है मेरे दोस्तों ये अभी शुरू किया गया है। किसके द्वारा ये शुरू किया गया मेरे दोस्तों? मेडिकल डॉक्टर्स के द्वारा। किस बैंक द्वारा? ये बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है। संदीप बख्शी की नियुक्ति अभी हाल में ही हुई है। संदीप बख्शी ये अभी हाल में ही नियुक्त किए गए हैं मेरे दोस्तों। फिर से रीअपॉइंट किए गए हैं संदीप बख्शी को यहां पर सीईओ और एमडी के तौर पर। बढ़ते हैं आगे, चलते हैं अगले सवाल पर, देखते हैं अगले सवाल। अगले सवाल पर जाने से पहले थोड़ी सी और बातें जो आपको जानकारी देनी जरूरी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अभी हाल में ही मेरे दोस्तों शुरू किया गया है आरोग्यम हेल्थ बिजनेस लोन स्कीम। एचडीएफसी बैंक द्वारा सलाम दिल से, एक्सिस बैंक द्वारा सैल्यूट पावर सैल्यूट, और आईसीआईसीआई बैंक द्वारा सैल्यूट डॉक्टर्स। तो इनके बीच में कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होनी चाहिए आपको। फेडरल बैंक मेरे दोस्तों जिसके द्वारा यूनाइटेड अरब अमीरात के मशरिक बैंक के साथ टाई अप किया गया है बैंकिंग सेवाओं के लिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके सामने है, वो कौन है जिन्हें डायरेक्टर और सीईओ के तौर पर नियुक्त किया गया है एक बड़े थिंक टैंक में जिसका नाम है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, ICRIER में मेरे दोस्तों इस संस्था में नए डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव के तौर पर किसकी नियुक्ति हुई है? सही जवाब है दीपक मिश्रा। याद रखिएगा दीपक मिश्रा साहब जो हैं इनकी नियुक्ति हुई है सीईओ और डायरेक्टर के तौर पर ICRIER में। उर्जित पटेल 24th आरबीआई गवर्नर, याद ही होगा आपको, अभी हाल में इनके द्वारा एक किताब लिखी गई थी ओवरड्राफ्ट। रघुराम गोविंद राजन की जब चर्चाएं होती हैं दोस्तों, रघुराम गोविंद राजन साहब ये आरबीआई के 23वें गवर्नर थे और इस समय तमिलनाडु की सरकार में इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल भी है। मेरे दोस्तों राजेश खुल्लर ईडी हैं। प्रमोद भसीन कौन है? आंसर करिए कमेंट बॉक्स में। धोलावीरा साइट जो है मेरे दोस्तों ये जो है इस समय धोलावीरा साइट की जब बातें करते हैं तो ये जो साइट है मेरे दोस्तों ये हड़प्पा सिटी है, हड़प्पा सिटी ऑफ गुजरात। इसे यूनेस्को द्वारा 40th हेरिटेज साइट के तौर पर भारत की घोषित किया गया है। धोलावीरा जो है सिचुएटेड है कौन से जगह पर गुजरात में? सही जवाब है रन ऑफ कच्छ। याद रखिए रन ऑफ कच्छ में सिचुएटेड है धोलावीरा। अगला सवाल, यूनेस्को द्वारा 39 साइट जो कि देश की रामाप्पा टेम्पल घोषित किया गया वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर। इसे रुद्रेश्वरा टेम्पल के तौर पर भी जाना जाता है। ये तेलंगाना के कौन से डिस्ट्रिक्ट में स्थित है? सही जवाब है मुलुगु,
एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मुलुगु। अगला सवाल, माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ नाम की रिपोर्ट मेरे दोस्तों, इस रिपोर्ट को निम्नलिखित में से कौन से डेवलपमेंट बैंक द्वारा जारी किया जाता है? राइट आंसर है वर्ल्ड बैंक, और इसके अनुसार जानकारी दी जाती है फॉरेन रेमिटेंसेस की। सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस कौन से कंट्री में आया? वो है इंडिया। भारत में सबसे ज्यादा फॉरेन रेमिटेंस आया मेरे दोस्तों, ध्यान रखिएगा इस चीज को। दूसरे नंबर पर चाइना है। अगला सवाल,